हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा गोट फार्मिंग के लिए यानी बकरी पालन के लिए 10 इमरजेंसी मेडिसिन। 10 इमरजेंसी मेडिसिन के अंदर आपको जिस प्रकार से कोई भी इस तरह की 10 दवा बताऊंगा जो कि बकरी पालन के लिए बहुत ज़्यादा इमरजेंसी है। वह अपने पास एनी टाइम वह 10 तरह की दवा अपने पास रखनी चाहिए। उसमें चाहे टेबलेट हो, चाहे इंजेक्शन हो, या कोई लिक्विड हो, कोई स्प्रे या कोई भी हो, वह यदि आप अपने पास रखेंगे तो आप अपनी बकरी पालन यानी गोट फार्मिंग आप आसानी से कर सकते हैं। अन्यथा कई बार इस तरह की इमरजेंसी आ जाती है कि कई बार आपको वेटरनरी उपलब्ध नहीं हो पाता है। यदि आपके पास दवा नहीं है तो आपकी बकरियों की जान भी जा सकती है, जिससे कि आपका जो फार्मिंग कर रहे हैं वह आपके लिए बहुत ही ज़्यादा नुकसानदायक हो सकता है। वैसे भी आपको पता है कि यदि बकरी पालन कर रहे हैं उसमें यदि कोई भी इस तरह की डिजीज़ आ गई, बहुत ही ज़्यादा बड़ा खतरा बन जाता है जब यदि आप सही समय पर उनका इलाज नहीं कर पाते हैं। तो वीडियो ज़रूर लंबी होगी, लेकिन स्किप करके मत देखना, पूरा देखना। आपको पता है कि पूरी डिटेल से आज आपको बताया जाएगा ताकि आपको किसी भी तरह का कोई भी नुकसान देखने को न मिले। देखो, मैं सबसे पहले ये भी बताऊंगा कि वह कौन सी दवा कब कैसे उपयोग करनी चाहिए, क्या उनका उपयोग है, शॉर्ट में आपको बताया जाएगा। तो इस दवाओं के लिए कौन सी दवा आती हैं वह मैं आपको जो मेरी टेबल पर लेकर के चलूँगा, जो आपको मेरी टेबल के ऊपर दिख रही हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि इस तरह की स्थिति के अंदर आपको कौन सी, एक तो बोलस। सबसे पहले मैं आपको बोलस के बारे में बताता हूँ। तो बोलस के तौर पर आप जिस प्रकार से बोलस आती है मिलोनेक्स प्लस, ये मिलोक्सिकेम एंड पैरासीटामोल यानी मिलोक्सिकेम एंड पैरासीटामोल बोलस, जो भी यदि आपकी भेड़ बकरियों में कहीं पर भी यदि दर्द है, सूजन है, स्वेलिंग है, चलने में दिक्कत है, बुखार है, सभी में आप इस बोलस का उपयोग कर सकते हैं। कोई भी दिक्कत यदि आपकी भेड़ बकरियों में दिक्कत है तो आप इस बोलस का उपयोग करें। जो इस तरह की 4 बोलस आती हैं, बड़ी जो लार्ज भेड़ बकरियां उनमें 1 बोलस दे सकते हैं, छोटी हैं तो उनमें हाफ बोलस आप प्रयोग कर सकते हैं। भेड़ बकरी के बच्चे हैं तो 1 बोलस का तीसरा हिस्सा इसका आप ये अपने पास ज़रूर इस साल्ट की रखनी चाहिए। इसी के साथ साथ आपको दूसरी बोलस बता रहा हूँ, वह बोलस है एंटीबायोटिक बोलस पावाडीन। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिसके अंदर साल्ट है सल्फाडीमिडीन। सल्फाडीमिडीन साल्ट की बोलस क्या करती है कि यदि आपकी भेड़ बकरियों में कहीं पर भी यदि डायरिया है, दस्त है, या कोई बुखार है, निमोनिया है, अदर कोई बड़ी बीमारियां हैं, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, वायरल इन्फेक्शन है, तो आप इसका उपयोग कर सकते हैं। तो आप जो बड़ी भेड़ बकरी हैं उनमें आप 1 बोलस और छोटी हैं उनमें आप हाफ बोलस का उपयोग करें। बकरी के बच्चे हैं तो 1 बोलस का तीसरा हिस्सा, ये भी एनी टाइम अपने पास ज़रूर रहनी चाहिए। ये भी एक इमरजेंसी है। इसी तरह से आपको लिए जिस तरह से बोलस आती है मेटाबॉलिक के लिए रूमन एपेस बोलस। अब रूमन एपेस बोलस है, इसके अंदर पर्याप्त मात्रा में जिसके अंदर मल्टीविटामिन्स हैं, मिनरल्स भी हैं, और जब बकरियाँ यदि आपकी खाना पीना नहीं कर रही हैं, जुगाली नहीं कर रही हैं, सुस्त रहती हैं, तो उस स्थिति में यदि बकरियाँ खाना पीना नहीं कर रही हैं तो वहाँ पर आप इस बोलस का उपयोग, बड़ी भेड़ बकरियाँ हैं तो उनमें आप 1 बोलस का उपयोग कर सकते हैं, छोटी हैं तो हाफ आप बोलस का उपयोग कर सकते हैं। तो ये रूमन एपेस बोलस भी एनी टाइम, या रूमन एपेस नहीं मिल रही है तो आप ये बायोबूस्ट बोलस भी रख सकते हैं। इनमें से कोई सी भी आप 1 बोलस अपने पास ज़रूर रखनी चाहिए। देखो, ये बोलस ज़रूर रखनी चाहिए। ये गोल करके आप अपनी भेड़ बकरियों को कैसे भी पानी में गोल करके दी जा सकती हैं, ताकि आप अपनी बकरियों को जल्दी रिलीफ दें किसी भी तरह की, जो मैंने बताया, दर्द, सूजन, बुखार, भूख से संबंधित कोई दिक्कत हो गई है तो। अब इसी के साथ साथ मैं आपको कुछ लिक्विड बता रहा हूँ, उसमें आपको एक लिक्विड का उपयोग रहना चाहिए, नीट। अब देखो, एक नीट लिक्विड है, वह आपके लिए भेड़ बकरियों के लिए एक रामबाण दवा है यदि आप उपयोग करें तो। अब देखो, नीट का उपयोग बहुत है। ये क्या करती है कि एक रामबाण दवा है, मरती बकरियों को बचाने वाली ये एक दवा है। ये एनी टाइम अपने गोट बकरी फार्म में ज़रूर रहनी चाहिए ये दवा। ये क्या करती है कि किसी भी तरह का यदि बकरियों में अफार आ गया, पेट बंद हो गया, या बकरियों ने कोई जहरीला कुछ खा लिया या पॉइजन खा लिया, यानी किसी भी तरह की डायरिया, दस्त है, या डायरिया हो गया, दस्त हो गया, या बकरियों ने ज़्यादा खा लिया, तो उस स्थिति में आप नीट का उपयोग कर सकते हैं। ये बकरियों की बचाने की दवा है, इससे आप अपनी बकरियों को मरने से बचा सकते हैं, तो आप इसका उपयोग कर सकते हैं। इसकी डोज 1 ml पर kg है, 10 kg की है तो 10 ml, 20 kg की है तो 20 ml, जो इस तरह की ये दवा आती है। तो ये इमरजेंसी दवा है, ये एनी टाइम बकरी फार्म में रहनी चाहिए। जब यदि बकरियों को अफार आए तुरंत डाल दी, बकरियों ने कुछ ज़्यादा खिला दिया तुरंत उसको आप पिला दी, दिन में 2 से 3 बार, जो कि प्रेग्नेंट सभी तरह की बकरियों के लिए सेफ दवा है। इसी के साथ साथ आपको एक जिस प्रकार से लिवरटोन का भी उपयोग करना है। आप देखो, लिवरटोन ऐसा हो जो कि फ़ायदेमंद हो, जिस प्रकार से ब्रोटोन
अब ब्रोटोन लिवरटोन क्या है कि एक सदाबहार है, इसमें लिवर टॉनिक भी है, फोर्टिफाइड विथ ईस्ट है, ताकि यदि भेड़ बकरियां खाना पीना नहीं कर रही हैं, कमज़ोर है, कमज़ोरी से उबारना है, बकरियों को मोटा तगड़ा करना है, भूख बढ़ानी है, वज़न बढ़ाना है, तो आने के लिए बहुत तरह की दवा आती है, लेकिन वो दवा नहीं मिलती है। वही दवा मैं बता रहा हूँ जो आपको मिल जाए। तो आप इसके लिए जिस तरह से ब्रोटोन का आप उपयोग कर सकते हैं। तो इसकी बड़े भेड़ बकरियों में डोज होती है 20 ml, छोटी हैं तो आपको 2 से 5 ml। ये भी आप लगातार 2 से 4 दिन दे सकते हैं। बकरियां भूख कम कर रही हैं, खाना पीना नहीं कर रही हैं, कमज़ोरी हैं, या अदर कोई दिक्कत हो गई है, लीवर से संबंधित कोई दिक्कत हो गई है, तो उस स्थिति में आप ये ब्रोटोन एनी टाइम, जिस प्रकार से 500 ml है ये और 120 ml में भी उपलब्ध होती है, तो अपने पास एनी टाइम रहनी चाहिए, ताकि बकरियों को कोई भी दिक्कत हो जाए तो आप डायरेक्ट आप अपनी बकरियों को इस तरह का लिवरटोन दे करके आप अपनी बकरियों को सेहतमंद रख सकें। तो ये ज़रूर अपने पास रखें यदि आपको अच्छा रिजल्ट यदि लेना है तो। इसी के साथ साथ बहुत इस तरह कमेंट्स आते हैं कि सर हम डिवर्मिंग क्या करते हो। देखो, पेट के कीड़े मारने की दवा बहुत तरह की आती हैं, लेकिन उनमें से आप कोई सी भी पेट के कीड़े मारने के लिए, जिस प्रकार से हाईटेक जिसके अंदर साल्ट आयरमेक्टिन हो, ये पेट के वर्म्स भी किल करने का काम करती है, अदर भी काम करती है, तो आप इसका उपयोग कर सकते हैं। अदर जिस प्रकार से 3 महीने में एक बार आप ये दे दें। बहुत तरह के इंटरनल वर्म्स हैं जो भेड़ बकरियां के पेट के अंदर कीड़े हैं, बाहरी हैं, जू चिचड़ लगी हुई होती हैं शरीर के ऊपर, तो उन सभी को ये कंट्रोल करने का काम ये करती है। तो आप ये भी अपने पास रखनी चाहिए, ताकि 3 महीने में एक बार आप अपनी भेड़ बकरियां चाहे प्रेग्नेंट हो नॉन हो, सभी को आप ये दे सकें। इसी तरह से भेड़ बकरियों में कहीं पर भी घाव, फोड़े, फुंसी हो गई हैं तो ये टॉपिक्यूर प्लस स्प्रे आता है, ये ज़रूर रखना चाहिए स्प्रे। देखो, स्प्रे कहीं पर भी यदि भेड़ बकरियों में चोट लग गई, कहीं पर घाव हो गया, या कहीं पर चारागाह में सराहने के लिए लेके गए, वहाँ से कंटीले तार में कुछ फंस गया, कहीं थन कट गया, फट गया, या कोई भी स्थिति हो गई होगी शरीर का कोई भी भाग, या कहीं पर भेड़ बकरियों में चोट की वजह से कीड़े पड़ गए, तो वहाँ पर आप इस स्प्रे का उपयोग कर सकते हैं, टॉपिक्यूर प्लस। ये भी इमरजेंसी के तौर पर करना चाहिए, ताकि आपको जब भी यदि जरूरत पड़े तो भेड़ बकरी में घाव, फोड़े, फुंसी सभी में आप स्प्रे कर सकें और जल्दी रिलीफ ले सकें। और फिर भी यदि आपको मैं 2-3 तरह के इंजेक्शन बता रहा हूँ, वह इंजेक्शन भी अपने पास रखने चाहिए। जिस तरह से बेलामाइल इंजेक्शन है, ज़रूर रखें भेड़ बकरियों के लिए, क्योंकि ये लीवर से विटामिन है, कमजोरी दूर करता है, भूख बढ़ाता है, वजन बढ़ाता है। तो भेड़ बकरियों की भूख बढ़ाने, कमजोरी दूर करने में आप इस इंजेक्शन का उपयोग करें। और ये इंजेक्शन बड़ी भेड़ बकरियों में 2 से 3 ml, छोटी हैं तो 1 से 2 ml, सभी तरह की भेड़ बकरियों के लिए सेफ रहता है। तो ये इंजेक्शन भी आप उपयोग कर सकते हैं। लगातार यदि भेड़ बकरियां बैठ गई, खड़ी नहीं हो पा रही है, कमजोरी है, भूख नहीं लग रही, जुगाली नहीं कर रही है, तो लगातार 3 दिन 4 दिन कंटिन्यूटी आप ये इंजेक्शन अच्छा रिजल्ट लेना है तो आप इस इंजेक्शन का उपयोग कर सकते हैं। इसी तरह से जो मैंने बताया कि मिलोनेक्स प्लस इंजेक्शन भी रख सकते हैं। भेड़ बकरियों में सर्दी, जुकाम, बुखार, खांसी, निमोनिया कोई भी दिक्कत हो गई है तो ये इंजेक्शन 1 से 2 ml, बड़ी भेड़ बकरियाँ हैं तो 2 ml, छोटी हैं तो 1 से 2 ml, और बड़ी हैं तो 3 से 4 ml भी उपयोग कर सकते हैं। ये इंजेक्शन भी आप लगातार 2 दिन 3 दिन यदि आपकी भेड़ बकरियों में इस तरह की दिक्कत है हो जाए तो। इसी तरह से एंटीबायोटिक में आप जिस प्रकार से ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन, ये कई तरह के रोगों को कंट्रोल करने का काम करती है। सभी तरह के रोग, जिस प्रकार से बुखार, निमोनिया, खांसी, भेड़ बकरियों में नाक से डिस्चार्ज आ रहा है, या मेस्टाइटिस, थनैला रोग, या कोई भी किसी भी तरह की यदि भेड़ बकरियों में डिजीज़ हो गई हैं, बैक्टीरियल, सेकेंडरी, सभी तरह की इन्फेक्शन में आप इस इंजेक्शन का उपयोग अपने भेड़ बकरियों में करवा सकते हैं। लेकिन जो ये ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन आती है, ये जैसे प्रेग्नेंट बकरियां हैं उनमें आपको नहीं करनी चाहिए। अन्यथा आप इंजेक्शन, जैसे बड़ी भेड़ बकरियां हैं तो 3 से 5 ml, छोटी हैं तो 2 से 3 ml आप इस इंजेक्शन का उपयोग करवा लेना चाहिए। देखो, ये जो जितनी मैंने आपको 10 तरह की दवा बताई हैं, ये दवा इमरजेंसी के तौर पर एनी टाइम अपने पास रखनी चाहिए। जिस तरह से आपकी भेड़ बकरी में कहीं भी किसी भी तरह की क्रिटिकल स्टेज हो जाए तो आप इन इंजेक्शनों, लिक्विड दवा अपने पास रहेंगी तो आप उपयोग करेंगे और आप अपनी बकरियों को मरने से बचा सकते हैं। इसी तरह से आपको गोट फार्मिंग के लिए कौन सी इस तरह की बेस्ट और भी अदर इंजेक्शन है, जिस प्रकार से बड़ी बड़ी बीमारियों में, उनके बारे में भी आपको बताया जाएगा कि कौन सी इस तरह की बड़ी बीमारियां, उनमें ज़्यादातर जो इंजेक्शन काम करते हैं या दवा काम करती है, टेबलेट काम करती हैं वो भी। तो वीडियो जितना हो सकता है भेड़ पालक, बकरी पालक है उनके साथ शेयर कर दें ताकि उन्हें प्रॉपर नॉलेज जाए। इसी तरह से वीडियो देखते रहें और लाइक करें, आपके लाइक से ज़्यादा मोटिवेट होता हूँ, अच्छी वीडियो लेकर के आपको इस चैनल पर आता हूँ। इसी तरह से वीडियो देखते रहें। थैंक्स, धन्यवाद।